ऑडियो 1 पुस्तक का नाम ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ब्रह्मवर्चस्व साधना का उपक्रम। गायत्री उपासना के 3 चरण हैं। पहला नित्य कर्म संध्या वंदन, दूसरा संकल्पित अनुष्ठान पुष्चरण, तीसरा उच्च स्तरीय योग साधना। नित्य क्रम को अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। आए दिन अंतः चेतना पर वातावरण के प्रभाव से चढ़ते रहने वाले कषाय कल्मशों का निराकरण नित्य कर्म से संध्या वंदन से होता है। इससे अधः पतन की आशंका पर अंकुश लगता है। संकल्पित पुष्चरणों से प्रमुख चेतना उभरती है और फलतः साधक ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी बनता है। साहस और पराक्रम की अभिवृद्धि आत्मिक एवं भौतिक क्षेत्र में अनेकानेक सफलताओं का पथ प्रशस्त करती है। विशेष प्रयोजनों के लिए किए गए पुष्चरणों की सफलता इसी संकल्प शक्ति के सहारे उपलब्ध होती है, जिसे प्रतिज्ञाबद्ध, अनुशासित एवं आत्मनिग्रह के विभिन्न नियमों के सहारे संपन्न किया जाता है। नित्य कर्म को स्कूलों की प्राथमिक व पुष्चरणों को माध्यमिक शिक्षा कहा जा सकता है। जूनियर हाई स्कूल, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी का प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर का समझा जाता है। इसके उपरांत कॉलेज की, विश्वविद्यालय की पढ़ाई का क्रम आरंभ होता है। इसे उच्च स्तरीय साधना कह सकते हैं। योग और तप इन स्तर के साधकों को क्रियान्वित करने होते हैं। योग में जीव चेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ने के लिए स्वाध्याय, मनन से लेकर ध्यान धारणा तक के अवलंबन अपनी मन स्थिति के अनुरूप अपनाने पड़ते हैं। विचारना, भावना एवं आस्था की प्रगाढ़ प्रतिष्ठापना इसी आधार पर संभव होती है। आत्मिक प्रगति के लिए प्रचलित अनेकानेक उपायों और विधानों में गायत्री विद्या अनुपम है। भारतीय तत्ववेताओं ने, आत्मविज्ञानियों ने प्रधानता इसी का अवलंबन लिया है और सर्वसाधारण को इसी आधार को अपनाने का निर्देश दिया है। भारतीय धर्म के 2 प्रतीक हैं, शिखा और यज्ञोपवीत। दोनों ही गायत्री की ऐसी प्रतिमा कहा जा सकता है जिसकी प्रतीक धारणा को अनिवार्य धर्म चिन्ह बताया गया है। मस्तिष्क दुर्ग के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री रूपी विवेकशीलता की ज्ञान ध्वजा ही शिखा के रूप में प्रतिष्ठापित की जाती है। यज्ञोपवीत को गायत्री के कर्म पक्ष यज्ञ का संकेत कहते हैं। उनकी 3 लड़ें, गायत्री के 3 चरण और 9 धागे इस महामंत्र के 9 शब्द कहे गए हैं। उपासना में संध्या वंदन नित्य कर्म है। वह गायत्री के बिना संपन्न नहीं होता। चारों वेद भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल आधार हैं और उन चारों की जन्मदात्री वेद माता गायत्री है। वेदों की व्याख्या अन्यान्य शास्त्र पुराणों में हुई है। इस प्रकार आर्ष वाङ्मय के सारे कलेवर को ही गायत्री में कहा जा सकता है। गायत्री और भारतीय धर्म संस्कृति को बीज और वृक्ष की उपमा दी जा सकती है। यह सर्वसाधारण के लिए भारतीय संस्कृति के विश्व मानवता के प्रत्येक अनुयायी के लिए सर्वजनीन उपयोग हुआ। गायत्री के 24 अक्षरों में बीज रूप में भारत तत्व ज्ञान के समस्त सूत्र सन्निहित है। इस महामंत्र के विविध साधना उपचारों में तपश्चर्या को श्रेष्ठतम आधार कहा जा सकता है। उनमें बाल, वृद्ध, रोगी, नर, नारी, शिक्षित, अशिक्षित सभी के लिए छोटे बड़े प्रयोग मौजूद हैं। सरल से सरल और कठिन से कठिन ऐसे विधानों का उल्लेख है जिन्हें हर स्थिति का व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति एवं पात्रता अनुरूप अपना सकता है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना के 2 पक्ष हैं, एक गायत्री, दूसरी सावित्री अथवा कुंडलिनी। गायत्री की प्रतिमाओं में 5 मुख चित्रित किए गए हैं। ये मानसी चेतना के 5 आवरण हैं, जिनके उतरते चलने पर आत्मा का असली रूप प्रकट होता है। इन्हें 5 कोश, 5 खजाने भी कह सकते हैं। अंतः चेतना में एक से एक बड़ी चढ़ी विभूतियां प्रसुप्त अविज्ञात स्थिति में छिपी पड़ी हैं। इन्हें जगाने पर अंतर जगत के 5 देवता जग पड़ते हैं और उनकी विशेषताओं के कारण मानवीय सत्ता देवोपम स्तर तक पहुंची हुई जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होने लगती है। चेतना में विभिन्न प्रकार की उमंगें उत्पन्न करने का कार्य प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये 5 प्राण करते हैं।
इन्हें 5 कोश कहा जाता है। शरीर 5 तत्व देवताओं के समन्वय से बना है। अग्नि, वरुण, वायु, अनंत और पृथ्वी, ये 5 तत्व 5 देवता ही काय कलेवर का और सृष्टि में बिखरे पड़े दृश्यमान पदार्थों और अदृश्य प्रवाहों का संचालन करते हैं। समर्थ चेतना इन्हें प्रभावित करती है। इस विज्ञान को तत्व साधना अथवा प्रयंत्र विज्ञान कहा गया है। पंचकोश उपासना से चेतना पंचक और पदार्थ पंचक के दोनों ही क्षेत्रों को समर्थ परिष्कृत बनाने का अवसर मिलता है। सावित्री साधना यही है। इसका देवता सविता है। सावित्री और सविता का युग्म है। इस उपासना में सूर्य को प्रतीक और तेजस्वी परम ब्रह्म को सविता को इष्ट मानकर उस स्रोत से ओजस्विता, तेजस्विता और मनस्विता आकर्षित की जाती है। इस क्षेत्र की तपश्चर्या से उस ब्रह्म तेजस की प्राप्ति होती है जो इस जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना की दूसरी प्रक्रिया है कुंडलनी। इसे जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला कह सकते हैं। प्रकारांतर से यह प्राण प्रवाह है जो व्यष्टि और समिष्टि का समस्त हलचलों का संचालन करता है। नर और नारी अपनी जगह पर अपनी स्थिति में समर्थ होते हुए भी अपूर्ण हैं। इन दोनों को समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविज्ञात चुंबकीय शक्ति काम करती है। इसी के दबाव में युग्मों का बनना और प्रजनन का क्रम चलना संभव होता है। उदाहरण के लिए इस नर और नारी के बीच घनिष्ठता उत्पन्न करने वाले चुंबकीय धारा प्रवाह को कुंडलिनी की एक चिंगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संचार की विभिन्न हलचलों का सरंजाम खड़ा करा लेना इस ब्रह्मांड व्यापी कुंडलिनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया और चेतना की घनिष्ठता बनाए रहना और शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में लिप्सा उभारना इसी कुंडलिनी महाशक्ति का काम है। जीव की समस्त हलचलें आकांक्षा, विचारना और सक्रियता के रूप में सामने आती हैं। इसका सृजन उत्पादन कुंडलिनी ही करती है। अन्यथा जड़ तत्वों में पुलकन कहाँ? निर्विकार आत्मा में उद्गीनता आतुरता कैसी? दृश्य जगत की समस्त हलचलों के बीच जो बाजीगरी काम कर रही है उसे अध्यात्म की भाषा में माया कहा गया है। साधना क्षेत्र में इसी को कुंडलिनी कहते हैं। इसे विश्व हलचलों का, मानवीय गतिविधियों का उद्गम मर्म स्थल कह सकते हैं। यह प्रमुख कुंजी मास्टर के हाथ आ जाने पर प्रगति के द्वार बंद किए रहने वाले सभी ताले खुलते चले जाते हैं। इस स्वेच्छाचारिणी महाशक्ति को वशवर्ती बनाने वाले साधक आत्मसत्ता पर नियंत्रण करने और जागतिक हलचलों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में ऋतंबरा प्रज्ञा उभारने के लिए पंचकोशी उपासना प्रक्रिया काम में आती है और प्रत्यक्ष सत्ता को प्रखर बनाने के लिए कुंडलिनी साधना की कार्य पद्धति काम में लाई जाती है। ब्रह्मवर्चस्व साधना में इन दोनों का ही समावेश किया गया है। साधकों को इन साधनाओं में प्रविष्ट होने से पूर्व उसका स्वरूप एवं तत्व ज्ञान भी भली प्रकार हृदयगम कर लेना चाहिए। पंचमुखी गायत्री की उच्च स्तरीय साधना का स्वरूप। गायत्री शक्ति और गायत्री विद्या को भारतीय धर्म में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उसे वेद माता, भारतीय धर्म और संस्कृति की जननी, उद्गम गंगोत्री कहा गया है। इस 24 अक्षरों के छोटे से मंत्र के 3 चरण हैं। ओम एवं 3 व्याहतियों वाला चौथा चरण है। इन चारों चरणों का व्याख्यान 4 वेदों में हुआ है। वेद भारतीय तत्व ज्ञान और धर्म अध्यात्म के मूल हैं। गायत्री उपासना की भी इतनी ही व्यापक एवं विस्तृत परिधि है। गायत्री माता के आलंकारिक चित्रों, प्रतिमाओं में एक मुख 2 भुजाओं का चित्रण है। मंडलू और पुस्तक हाथ में है। इसका तात्पर्य इस महाशक्ति को मानवता की उत्कृष्ट आध्यात्मिकता की प्रतिमा बनाकर उसे मानवीय आराध्य के रूप में प्रस्तुत करना है। इसकी उपासना के 2 आधार हैं, ज्ञान और कर्म। पुस्तक से ज्ञान का और कमंडलू जल से कर्म का उद्बोधन कराया गया है। यही वेद माता है। उसी को विश्व माता की संज्ञा दी गई है। सर्वजनीन और सर्वप्रथम
इसी उपास्य को मान्यता दी गई है। उच्च स्तरीय साधना में इस प्रतीक प्रतिमा का रूप यत्किंचित बदल जाता है। यह पंचमुखी है। योग आराधन में यही उपास्य है। 5 मुख और 10 भुजा वाली प्रतिमा में कई संकेत हैं। 10 भुजाएं 10 इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति का संकेत करती हैं और बताती हैं कि उनकी संग्रहित एवं दिव्य सामर्थ्य गायत्री माता की समर्थ भुजाओं के समतुल्य है। 10 दिशाओं में उसकी व्यापकता भरी हुई है। 10 दिक्पाल 10 दिग्राज पृथ्वी का संरक्षण करते माने गए हैं। गायत्री की 10 भुजाएं ही 10 दिक्पाल हैं। उनमें धारण किए हुए विविध आयुधों से यह पता चलता है कि वे सामर्थ्य कितने प्रकार की धाराएं प्रवाहित करती एवं कितने क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। उच्च स्तरीय साधना में पंचमुखी गायत्री प्रतिमा में पंचकोशी गायत्री उपासना की आवश्यकता का संकेत है। यह 5 कोश अंतर जगत के 5 देव, 5 प्राण, 5 महान सद्गुण, पंचाग्नि, पंचतत्व, आत्मसत्ता के 5 कलेवर आदि कहे जाते हैं। पंचदेवों की साधना से उन्हें जागृत सिद्ध कर लेने से जीवन में अनेकानेक संपत्तियां और विभूतियों के अवतरण का रहस्योद्घाटन किया गया है। 5 प्राणों की चेतना की 5 धाराएं चिंतन की प्रखरताएं कहा जा गया है। चेतना की उत्कृष्टता इन्हीं के आधार पर बढ़ती और प्रचंड होती है। प्राण विद्या भी गायत्री विद्या का ही एक अंग है। गायत्री शब्द का अर्थ भी गय यानी प्राण, त्रि यानी त्राता, अर्थात प्राण शक्ति का परित्राण करने वाली दिव्य क्षमता के रूप में किया गया है। कठोपनिषद में पंचाग्नि विद्या के रूप में इस प्राण तत्व को इन्हीं 5 धाराओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गायत्री के 5 मुखों, पंचकोशों के रूप में उन 5 तत्वों की प्रखरता का वर्णन है जिनसे यह समस्त विश्व और मानव शरीर बना है। स्थूल रूप में ये 5 तत्व पैरों तले रौंदी जाने वाली मिट्टी, कपड़े धोने के लिए काम आने वाला पानी, चूल्हे में जलने वाली आग, पोला आकाश और उसमें मारी मारी फिरने वाली हवा के रूप में देखे जाते हैं। पर यदि उनकी सूक्ष्म क्षमता पर गहराई से दृष्टि डाली जाए तो पता चलेगा इन तत्वों के नगण्य से परमाणु तक कितनी अद्भुत शक्ति अपने में धारण किए बैठे हैं। उनकी रासायनिक और ऊर्जागत क्षमता कितनी महान है। पंच तत्वों से बना ये स्थूल जगत और उनकी तन्मात्राओं से बना सूक्ष्म जगत कितना अद्भुत, कितना रहस्यमय है, ये समझाने का प्रयत्न किया जाता है तो बुद्धि थक कर उस विराट ब्रह्म की साकार प्रतिमा मानकर ही संतोष करती है। इन 5 तत्वों के अद्भुत रहस्यों का संकेत गायत्री के 5 मुखों में बताया गया है और समझाया गया है कि यदि इनका ठीक प्रकार उपयोग परिष्कार किया जा सके तो उनका प्रतिफल प्रत्यक्ष 5 देवों की उपासना जैसा हो सकता है। पृथ्वी, अग्नि, वरुण, मरुत, अनंत, इन 5 देवताओं को पौराणिक कथा प्रसंगों में उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बताया गया है। कुंती ने इन्हीं 5 देवताओं की आराधना करके 5 देवोपम पुत्र रत्न पाए थे। पंचमुखी पंचकोशी उच्च स्तरीय उपासना में तत्व दर्शन की, तत्व साधना की गरिमा का संकेत है। मानव सत्ता के 3 शरीर हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण शरीर में 5 संवेदनाएं, सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण चेतनाएं और स्थूल शरीर में 5 शक्तियां धाराएं विद्यमान हैं और उच्च स्तरीय साधना विज्ञान का सहारा लेकर उन्हें उभारे जाने का संकेत एवं निर्देश है। 5 देवों में पहला भवानी, दूसरा गणेश, तीसरा ब्रह्मा, चौथा विष्णु और 5वां महेश की गणना होती है। इनमें क्रमशः बलिष्ठता, बुद्धिमत्ता, उपार्जन शक्ति, अभिवर्धन, पराक्रम एवं परिवर्तन की प्रखरता कह सकते हैं। ये 5 देवता ब्रह्मांड व्यापी ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के रूप में संव्याप्त हैं और सृष्टि संतुलन और संचालन में योगदान करते हैं। यही 5 शक्तियों की आत्मसत्ता में भी विद्यमान है और इन छोटे ब्रह्मांड को सुखी समुन्नत बनाने का उत्तरदायित्व संभालते हैं। ये 5 कोशों में सन्निहित अंतर्गत जगत के 5 देव कहा जा सकता है।
पंचकोश साधना की सफलता को उपर्युक्त 5 देवताओं के द्वारा प्राप्त हो सकने वाले अनुदान वरदान के रूप में अनुभव किया जाता है। कोश खजानों को भी कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है और गर्भ में असीम रत्न राशि भरी होने की बात सर्वविदित है। जमीन में भी जल, तेल, धातुएं, रत्न और अन्य बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं। ये खजाने खुदाई करने पर ही मिलते हैं। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा हुआ धन प्राय जमीन में गड़ा होता है। उच्च अधिकारी उसे खोदते, निकालते और लाभान्वित होते हैं। ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य विभूतियां आत्मसत्ता के मर्म स्थलों में छिपी रहती हैं। पंचकोश जागरण की साधना में से उस वैभव को, सिद्धि संपदा को साधक उपलब्ध करते हैं। आत्मसत्ता के 5 कलेवरों के रूप में पंचकोशों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। शास्त्रकारों ने मानवीय सत्ता के 5 वर्गों में विभक्त किया है। उनके नाम हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ है इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश अर्थात जीवनी शक्ति, मनोमय कोश अर्थात विचार बुद्धि, विज्ञानमय कोश अर्थात भाव प्रवाह, आनंदमय कोश अर्थात आत्मबोध, आत्म स्वरूप में स्थिति। ये 5 चेतना के स्तर हैं।